हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए बच्चों, आज का जो अपना सेशन है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो स्टार्ट करा जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बच्चे ये जो सेशन है ये है इंट्रोडक्शन सेशन। इंट्रोडक्शन सेशन हम लोग किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? जो भी उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस करने के लिए जो लॉजिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए होते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसी पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा देख ले कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहला तो भाई साहब इंट्रोडक्शन की होता क्या है, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए आगे देखें। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है कि इसका हिस्ट्री है। ये कह दो कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्ट्री, इतिहास, कि ये चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से ली गई, कब इन्वेंट हुआ। फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टिस इन 1637 इंट्रोड्यूस द कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता देखेंगे, अभी मुझे अच्छे से देखेंगे। Of coordinates for describing the position of a point. Position of a point in a plane. This idea has given rise to an important branch of mathematics known as coordinate geometry. अब points in a plane, position of a points in a plane, basically coordinate में ये होता है। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए समझना बच्चे, फोकस करना मेरी बातों पे। मैं जो बोलूँ आपसे कोशिश करना कि आप कंसंट्रेट होकर चीज़ों को फोकस होकर अच्छे से सुनो, क्योंकि बच्चे अगर आपने मेरी बातें सुन ली तो बच्चे आपका कंसेप्ट, आपका लॉजिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहानी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, टैंगो चार्ली। बॉबी देओल उसमें एक्टर है, अजय देवगन भी उसमें है। और बॉबी देओल, अगर वो मूवी आपको याद होगी तो ठीक, अगर मूवी याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले हाल ही में आई थी उरी सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक पे बेस्ड जो मूवी थी उड़ी, वो अगर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, या फिर आप जो पढ़ रहे हैं अभी देख रहे होंगे। आप में से बहुत के पेरेंट्स, भैया, अंकल या पापा आर्मी में होंगे। उनसे कभी बात कीजिएगा, वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं पोजीशंस बताने के लिए। अल्फा, टैंगो चार्ली, 32 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का मोटिव क्या होता है? मतलब वो अपना लोकेशन बता रहे होते हैं अपने सीनियर्स को या फिर अपने कलीग्स को। सपोज दैट मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई मैकडी चले जाओ। कहाँ जाओ? मैकडी चले जाओ, मैकडी से जाके चीज़ें ले आओ। तो भाई किसी ना किसी को तो भाई जाना होगा, और कैसे जाएगा वो, समझो जरा। मैकडी जाने का तो बहुत रास्ता हो सकता है। जहां पे आपका मैकडी है तो आप घर से निकलोगे, बाएं या दाएं जाओगे, फिर आगे जाके चौराहा आओगे, आएगा कुछ आएगा। मैकडी किसी न किसी पार्टिकुलर शॉप के बगल में होगा। क्लियर? आप ये चीज़ें किसी न किसी चीज़ को इलाबोरेट करोगे, किसी न किसी व्यक्ति को बताओगे, तब वो व्यक्ति जाकर वहां पर पहुंचेगा। इसका मतलब ये कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी की पोजीशन बता रहे हो। क्लियर? आप किसी की पोजीशन बता रहे हो। तो यहां बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पोजीशंस के बारे में। किसकी पोजीशंस के बारे में? पॉइंट के पोजीशन के बारे में। किसके? पॉइंट के पोजीशन के बारे में। अब पॉइंट की पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे तो भाई पॉइंट को हम कहीं ना कहीं तो लोकेट करेंगे। पॉइंट को जहां पे हम लोकेट करेंगे वो बेटा कहलाएगा अपना प्लेन। वो क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। सपोज दैट मैंने पॉइंट को यहां पे लोकेट करा तो ये बेटा प्लेन कहलाएगा। अब ऐसे ही तो नहीं होगा कि यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको बताने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो रेफरेंस में, ऐसे कैसे कहते हो भाई पॉइंट है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसी पॉइंट को पार्टिकुलर बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस होगा ना अपने पास। उसी रेफरेंस को हम लेंगे एज ए प्लेन। क्लियर है? आगे चले। चलिए
थोड़ा सा उसको मिटा लिया जाए, फिर आगे बढ़े हम लोग। प्लेन की बात होती है। चलिए, प्लेन, ये प्लेन कौन सा होगा भाई? एरोप्लेन नहीं है ये ये एरोप्लेन नहीं है। ये बेटा कौन सा प्लेन होगा? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, इसी को क्या नाम दिया गया है? और इसी को एक नाम और दिया गया है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। ये होता क्या है समझना, ये होता क्या है वो समझते हैं। बच्चे, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था। अब यहीं पे ये क्या है? ये अरेंजमेंट है। ये क्या अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ टू नंबर लाइन। टू नंबर लाइन, ये समझने के लिए बेटा, ये समझने के लिए, ये समझने के लिए अरेंजमेंट ऑफ टू नंबर लाइन। जब नंबर लाइन का है अरेंजमेंट कैसा? पहला बच्चे एक अरेंजमेंट लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लेंगे। दूसरा ये लेंगे कि भाई साहब वर्टिकल लेंगे, वर्टिकल लेंगे। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंगे। क्लियर है? अब याद करो, याद करो, यहां पे जीरो होता था, इसके राइट साइड चलते थे तो पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 एच सो ऑन। इसके इधर आए तो बेटा -1 -2 -3। क्लियर? ये था बेटा, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेटा हुआ दिख रहा है, इसको बेटा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और एक और लाइन में इसी के साथ अरेंजमेंट बना दूं, देखना कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना दें। यहीं पे 0, ये ऊपर में 1, नीचे में 2 3 4 एज सो ऑन, नीचे -1 -2। ये हो गया क्या बच्चे? वर्टिकल। ये हो गया वर्टिकल। ये जो अरेंजमेंट बना बच्चे, ये जो अरेंजमेंट बना अपने पास, यही कहलाता है क्या? अपना एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। आगे और पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आया है अपने पास, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर सीक्वेंस में चल रहे हैं बच्चे, फिर ओवरऑल पूरा कंसेप्ट मैं रिवाइज करूंगा आपके सामने, आपके साथ रिवाइज करेंगे हम लोग। A pair of numbers A and B listed in a specific order with A at the first place and B at the second place। ध्यान देना, B at the first place ये बेटा होता है x कोऑर्डिनेट। अभी लिखते चलो, अभी लिखते चलो, समझो मत अभी। x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। B एट द सेकेंड प्लेस, सेकेंड प्लेस में जो बच्चा आता है वो कहलाता है y कोऑर्डिनेट। अभी आप लिखते चलिए, समझाना मेरा काम है, पहले आप लिखते चलिए। मतलब ये कि पहले बच्चे कौन से लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट वाला, लेकिन अभी हमको कोऑर्डिनेट पता नहीं है, मैं खुल के बोल दूं, अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी लिखते चलो। ये x कोऑर्डिनेट, पहले कौन सा? x कोऑर्डिनेट। बाद वाला बच्चे क्या होगा? वो होगा y कोऑर्डिनेट। क्लियर है? चले आगे। अब नोट दैट, यहां पे नोट लिखा है भाई साहब ने क्या कि आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर, उसमें पहले बच्चे x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। क्लियर? 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 तो ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे? पता चल गया। 10 2 3 इज ऑर्डर पेयर एंड 3 2 इज अनदर ऑर्डर पेयर। क्लियर है? आगे चले। बी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट। ईच पॉइंट को जब रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? P अपने पास है, P पॉइंट, यहां पे उसका x कोऑर्डिनेट, फिर बाद में उसका y कोऑर्डिनेट। क्लियर बच्चे? ईच पॉइंट, मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट P को हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? इन अ प्लेन,
प्लेन डिस्कस किए हैं क्या होता है, टू नंबर सिस्टम या नंबर लाइन का अरेंजमेंट। The branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra using the coordinate systems is known as coordinate geometry। ये बस मैथमेटिकल डेफिनेशन है बच्चे, कुछ खास मतलब नहीं है इनका। थोड़ा स्पेस चले आइए समझना बच्चे। चला बच्चे नोट करके लिखते चलना। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बच्चे ओ कहते हैं। ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन। चले ये बच्चे एक्स, ये एक्स डैश कह दो या इसको एक्स बार कहो, कुछ भी कह सकते हो। ऊपर वाला वाई, नीचे वाला वाई डैश या वाई बार। इधर 1 2 3 4 एज सो ऑन चलता जाएगा। 1 2 3 4 एज सो ऑन। -1 -2 -3 -4 नेगेटिव में। -1 -2 -3 -4 एज सो ऑन। नोट करके बच्चे लिखना। नोट करके क्या लिखना है, ओरिजिन से राइट साइड, राइट और ऊपर, ओरिजिन से राइट और ऊपर, राइट और ऊपर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, हमने लिया भी है। दूसरा, ओरिजिन से लेफ्ट और नीचे। भाई हिंदी में थोड़ा सा गलती हो सकता है, आप संभाल लेना। नीचे क्या लेंगे बच्चे, निगेटिव लेंगे, लेफ्ट में और नीचे में निगेटिव लेंगे। क्लियर, ओरिजिन। चलिए यहां तक क्लियर। अब जरा साइन देख लो। जीरो 1 2 3, बस इतना ही लिया, आगे बात की बात आगे ले भी सकते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये बच्चे x, ये वाला x डैश, ये y, ये वाला बच्चे y डैश। अब बच्चे ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बच्चे क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, समझ जाना यहां तक। ये बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट। चले आगे। अब बच्चे ध्यान दो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, पॉजिटिव। फिर से एक बार, किसी भी पॉइंट P को अगर लोकेट करना है तो हमें उसका x कोऑर्डिनेट भी चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। क्लियर है, हमें उसका x कोऑर्डिनेट भी चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो ये x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। पहले किसको लिखते हैं बच्चे, x वाले को लिखते हैं, बाद में हम लोग y वाले को लिखते हैं। क्लियर। x क्या है बच्चे यहां पे, निगेटिव। y क्या बच्चे, पॉजिटिव। x क्या बच्चे, नेगेटिव। y क्या है, नेगेटिव। x बच्चे क्या है, पॉजिटिव। y बच्चे क्या है, नेगेटिव। ये क्या था, साइन कन्वेंशन था बच्चे। ये क्या था, साइन कन्वेंशन था। मतलब किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। क्लियर, हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। क्लियर यहां तक। फिर ये जो XY प्लेन है ये कहलाता है x एक्सिस, और ये ऊपर वाला
वाई एक्सिस। जब इसका प्लूरल लोगे बच्चे, जब इसका प्लूरल वर्ड लोगे ना, तो वो कहलाता है एक्सेस, वो कहलाता है एक्सेस। इस एक्सेस का मतलब है कि आपने एक्स और वाई को साथ साथ कह दिया है। क्लियर? एक्स वाई इंडिविजुअली कहेंगे, एक्स एक्सेस इंडिविजुअल कहेंगे, वाई एक्सेस इंडिविजुअल कहेंगे, लेकिन जब हमने एक्सेस कह दिया है, इसका मतलब ये कि हमने एक्स वाई उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, पहली बात। फिर अगर मुझे सिर्फ एक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो बच्चे हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मुझे सिर्फ वाई को रिप्रेजेंट करना हो तो हम बच्चे बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहां तक? चले आगे बढ़े। फिर बच्चे ध्यान देना, एक्स एक्सिस का एक और नाम है एब्सिसा, वाई एक्सिस का एक और नाम है अपने पास ऑर्डिनेट। ये बच्चे ध्यान में रखना, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चले आगे। हमने क्या क्या देख लिया, अब एक चीज और समझो। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। ये बच्चे वाई एक्सिस, नीचे वाई डैश, ये एक्स, इधर एक्स डैश। 1 2 3 4, 1 2। अब बच्चे ध्यान देना, अब अपने पास कोई पॉइंट है 2 3, हमें इसको लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे समझना बच्चे। कोई पॉइंट दिया हुआ है 2 3 इस कोऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। ये बच्चे क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है तो पहले बेटा आप ये देखो, पहले क्या लिखा हुआ है 2। 2 का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट जाएंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट यहां पे आ गए। फिर इधर 3, वाई एक्सिस के अलोंग कितना 3, यहां पे 3, तो 2 पे पहुंच गया, 2 पे डाल दो परपेंडिकुलर, यहां पे 3, जहां पे 3 पे परपेंडिकुलर, यहां पे। तो ये जो पॉइंट बना बच्चे, ये पॉइंट पी हो गया, और ये 2 3 कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं एक्स वाई प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। क्लियर बच्चे? चले आगे। तो यहां तक क्लियर है, नोट कर लिया आप? आगे चले, चले आगे, चलिए। फाइव 3 पॉइंट को लोकेट करना है। चलिए, ड्रॉ द लाइन एक्स ओ एक्स, एक्स डैश ओ। चलिए समझिएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट को बच्चे 0 ओ ओरिजिन, ये एक्स, इधर एक्स डैश, ये वाई, और इधर वाई डैश। 1 2 3 4 5 6। एक चीज समझना बच्चे, ये जो 1 2 3 4 5 6 शब्द लिखा हुआ है, इनके बीच का जो बच्चे गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए। समझ गए आप? इसीलिए इस पूरे को आप चार्ट पेपर पे, ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करोगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चे वो फिक्स होना चाहिए हर बार। क्लियर? चाहे आप इधर लो, चाहे ऊपर लो, चाहे नीचे लो, बाएं किधर भी लो। 1 2 3 4 5 6, -1
-2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। चलो अपने पास बच्चे क्या है, ये पॉइंट। फिर समझना अच्छे से बच्चे, ये वाला क्या बच्चे कहता है, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है और ये वाला वाई एक्सिस का वैल्यू है। एक्स एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट यहां पे पहुंच गए और वाई एक्सिस के अलोंग 3। इस पॉइंट पे बच्चे सामने वाले पे लाइन खींच दो और जहां पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे बच्चे, वही लाइन वही पॉइंट होता है आपका, ए पॉइंट है। क्या नाम है इसका, 5 और 3। हमने लोकेट कर दिया, हमने लोकेट कर दिया। दूसरा पॉइंट है बच्चे -3, 2। दूसरा पॉइंट -3, 2 है, इसी पे लोकेट कर देते हैं। -3, 2 बी पॉइंट है -3, 2, -3, 2 एक्स एक्सिस के अलोंग -3, -3 वाई एक्सिस के अलोंग 2, 2 यहां पे। इससे बच्चे लाइन खींच दो परपेंडिकुलर और इससे भी परपेंडिकुलर, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा बच्चे वही पॉइंट क्या होगा अपना, पॉइंट बी। क्या है कोऑर्डिनेट, 3 माइनस के साथ और 2। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है बच्चे, अगला पॉइंट देखे, अगला पॉइंट है -5, -4, -5, -4। अगला पॉइंट -5, -4। सी -5, -4। एक्स का मान कितना बच्चे, -5, -5 यहां पे, सॉरी -5 यहां पे, -5। वाई का वैल्यू कितना, -4, -4। यहां से परपेंडिकुलर खींच दो, यहां से भी परपेंडिकुलर खींच दो, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा बेटा वही आपका पॉइंट सी, -5, -4, -5, -4। अगला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करना है बच्चे, अगला है 2, -6। अगला है 2, -6। और फोर्थ पॉइंट है 2, -6, 2 एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पे, वाई एक्सिस के अलोंग कितना, -6, -6 यहां पे ले लिया, यहां पे पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो पॉइंट है बच्चे, यही पॉइंट क्या है, 2, -6, 2, -6। हमने 4 पॉइंट लोकेट कर दिए हैं। क्लियर है बच्चे, आगे चले, चलिए। ये कर दिया है हमने, ये भी कर लिया है हम लोगों ने, ये भी कर लिया है। इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, हमें क्वाड्रेंट पता करना है। अब हमें क्वाड्रेंट पता करना है, तो चलिए। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये वाला बच्चे x, ये वाला x डैश, ये वाला y, ये y डैश या y बार, कुछ भी कह सकते हो आप। -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए, ये बच्चे कौन सा क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बच्चे कौन सा, ये बच्चे है अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये बच्चे कौन सा है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बच्चे कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए क्या कह रहा है भाई साहब कि 4 - 2, एक्स का कितना है वैल्यू 4, वाई का -2, 4 चले गए एक्स पे, चले वाई पे कितना है बच्चे -2 यहां पे, एक्स से परपेंडिकुलर, वाई से परपेंडिकुलर, ये पॉइंट कौन सा 4 - 2। जरा देखो तो ये कहां पे है बच्चे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम लिख दे यहां पे ये भाई साहब किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अगला जो पॉइंट है बाबू, अगला पॉइंट है -3 और 7, अगला पॉइंट -3 7, सेकेंड पॉइंट है, इधर लिख लिया, -3 और 7 का बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। चलिए x का वैल्यू कितना -3, 7 ऊपर यहीं पे कहीं होगा, यहीं पे आसपास, चलिए 7 ले लिया इधर, तो कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, देखो जरा, ये -3 और ये 7, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर थर्ड पॉइंट कौन सा लोकेट करना है बच्चे, -1 और -2, -1 और -2, -1 -2, चलिए कर दे लोकेट, इसको ध्यान देना। चलो -1 एक्स पे जाओ, एक्स के पास -1 यहां पे, थर्ड और -2 यहां पे, ये वाला पॉइंट, ये क्या है बच्चे -1 -2, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चे देख लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। अगला क्वेश्चन देखें, अब एक और क्वेश्चन है इसमें अपने पास, फोर्थ नंबर, फोर्थ क्या कह रहा है भाई साहब, फोर्थ का पॉइंट है 3 और 6, 3 और 6, एक्स एक्सिस के अलोंग 3, वाई एक्सिस के अलोंग 6, एक्स एक्सिस के अलोंग 3, वाई एक्सिस के अलोंग 6, यहां से डाल दो परपेंडिकुलर और यहां से डाल दिया परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है बच्चे 3 और 6 कहां पे है बच्चे देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। चले आगे, ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है बच्चे, दिख रहा है। चलिए ये कर लिया हम लोगों ने, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है बच्चे। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए कोऑर्डिनेट जब बच्चे लिखना होता है वो किस में लिखना होता है, वो लिखना होता है बच्चे ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में बच्चे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम y की वैल्यू लिखते हैं। फिर से एक बार, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। चलो p पे आ जाए, p के लिए x कितना 2, p के लिए y कितना 4। क्लियर, बहुत अच्छे। q पे आ जाए, इस q के लिए x कितना बच्चे 4, इस q के लिए y कितना 2, बहुत अच्छे। s की वैल्यू लिखे, s के लिए कितना है देखो 5, y की वैल्यू बच्चे -3। क्लियर, फिर t पे आए, इस t के लिए x की वैल्यू क्या -4 और
y की वैल्यू -1। अब बच्चे किस पे आ गए हम लोग, अब r पे आए। इस r के लिए x की वैल्यू क्या बच्चे, -2। इस r के लिए y की वैल्यू क्या, 3। क्लियर है? तो हम लोगों ने सभी का पॉइंट बता दिया। क्लियर है? आगे चले इसको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए आपके पास, इन सभी को जरा एक बार नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। क्लियर है बच्चे? चले आगे। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट। नोट करके लिखना बच्चे, क्या लिखना है वो समझो, वही बातें लिखेंगे जो अभी नोट था, बस उसको थोड़ा हम लोग अपने अंदाज में लिखेंगे। पहला, एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू 0 होता है। दूसरा बच्चे इसी का उल्टा, y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। क्लियर है? फिर ओरिजिन पर x और y दोनों 0 होते हैं, दोनों 0 होते हैं। क्लियर है? ये नोट कीजिए जरा, फिर आगे बढ़े। ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, और एक और बोला था क्या, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई एक्सिस को क्या बच्चे, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या, ऑर्डिनेट। चलिए आए अपने क्वेश्चन पे। यहां पे एक्स कितना बच्चे, 7, और ये क्या है, एब्सिसा। वाई बच्चे कितना, 0, ऑर्डिनेट। अब जरा ध्यान से देखो, y 0 है, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, मतलब दिस पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? चले आगे। फिर से यहीं पे बच्चे, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं बच्चे, और वो कितना है, 0। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और वो कितना है, -3। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि एक्स एक्सिस 0 कहां पर होता है, वाई एक्सिस पर। इसका मतलब
this point will lie on y axis. क्लियर है बच्चे? will lie on y axis. क्लियर? चले आगे. ऑन विच एक्सिस? बच्चे साफ साफ दिख रहा है. x की वैल्यू क्या? 0. y की वैल्यू क्या? 6. x 0 कहां होता है? y एक्सिस पर. y एक्सिस पर. तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा? y एक्सिस पर. y एक्सिस पर. क्लियर? फिर से बच्चे ध्यान देना. x की वैल्यू क्या? -5. y की वैल्यू क्या? 0. y की वैल्यू 0 कहां होती है? y की वैल्यू 0 कहां होती है बच्चे? x एक्सिस पर. तो ये जो पॉइंट कहां लाई करेगा? x एक्सिस पर. ये पॉइंट कहां लाई करेगा? x एक्सिस पर. चले आगे. अब कुछ क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को किया जाए. चलो, क्या कह रहा है? 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर 1 4. सेकेंड है -2 2. सी है 3 2. प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. बेटा पहला सजेशन ये कि आप जो भी काम करेंगे आप वो ग्राफ पेपर पे करेंगे, आप चार्ट पेपर पे करेंगे. क्लियर है? क्योंकि ग्राफ पेपर पे करने से फायदा ये होगा कि चीजों में क्लैरिटी रहेगी, चीजें आपको साफ साफ दिखेंगी. क्लियर है? वहां पे आपको किसी पॉइंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. आप रफ अगर बनाओगे तो बेटा आपको हो सकता है कि किसी पॉइंट के लिए कंफ्यूजन हो जाए. तो प्लीज आप जो भी काम करोगे आप वो ग्राफ पेपर पे करोगे. चलिए, ऐसे अपने पास यहां पे ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे. चलिए, ये बच्चे x, इधर x डैश, ये y और इधर y डैश. 1 2 3 4 5 6 7. ऊपर जाएगा तो भी पॉजिटिव. 1 2 3 4 5 6. -1 -2 -3 -4 -5. -1 -2 -3 -4 -5. चलिए बच्चे ध्यान देना. अब पहला पॉइंट A1 4. x कितना बच्चे? 1. x कितना? 1. b कितना? 4. तो यहां पे ये बच्चे A, ये 1 और 4. दूसरा पॉइंट बच्चे -2 और 2. -2 और 2. यहां पे -2 और 2. C कितना है बच्चे? C क्या है बच्चे? 3 2. x एक्सिस के अलॉन्ग 3. क्लियर? ये बन गया. अब एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट 1/2. बेस बच्चे ये ले ले, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ध्यान दो. -2 से लेकर 3 तक कितना हो जाएगा? 5 यूनिट डिस्टेंस होगा. 5 यूनिट. h
एच किधर गया बच्चे, ये 4 और ये 2 है, 4 और 2 तो कितना हो जाएगा 2, 2 से तो 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना है बच्चे, 5 स्क्वायर यूनिट। चले आगे, थ्री वर्टिसेस स्क्वायर ABCD, ये बच्चे x डैश, ये y डैश। क्लियर है बच्चे, चले आगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब पहला क्या है बच्चे, ए 3 2, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 2, 3 2, यहां पे होगा पॉइंट ए 3 2। चलिए बी कितना है बच्चे, -2 और 2, -2 और 2, बी -2 और 2। डी कितना है बच्चे, -3 3, -3 3। यार -3 3 देख जाओ, थ्री वर्टिसेस दिया हुआ है -3 3। चलो बच्चे ध्यान देना, ये कोऑर्डिनेट गलत है, +3 -3 होगा, इसको सही कर लो, +3 -3 +3 -3। अब ABD +3, इसको सही करना बच्चा, D +3 -3 होगा, +3 -3। अब C नहीं दिया हुआ, ध्यान देना, जितना ये होगा उसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -3 -2। तो 2 -3 माइनस ए कितना बच्चे, 3 2, तो C कितना हो जाएगा, -2 -3 -2 -3, यहां पे C क्या हो जाएगा, -2 -3 -2 -3। अब एरिया निकालें,
स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चे? साइड का स्क्वायर। साइड कितना बच्चे? ध्यान दो, अब ये चलो साइड 6 यूनिट है टू 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट। एरिया कितना, सॉरी ए कितना है साइड? 5 यूनिट, तो 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर यूनिट। चलिए आगे। क्लियर यहां तक? तो चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। ये आपको होमवर्क, चलिए ये आपका होमवर्क, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा जरूर। और बच्चे इसी के साथ अपना ये जो सेशन होता है यहीं पे खत्म। ऐसा नहीं कि टॉपिक खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन का जो सेशन था वो यहीं पे होता है फिनिश। अगले सेशन में बच्चे मिलेंगे हम लोग इसी के एक्सरसाइज के साथ। तब तक बच्चे आप पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।